तो दोस्तों आज 18 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से दो बड़ी खबरें आई हैं पूरे देश के लिए। तो पीएम मोदी की तरफ से कौन सी दो बड़ी खबरें आई हैं, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए भी बड़ी खबर आई है जिन लोगों की नौकरी छूट गई है चीनी बीमारी के दौर में, यानी कि लॉकडाउन की वजह से। जिन भी लोगों की नौकरी छूट गई है तो उनको सरकार की एक योजना के तहत आधी सैलरी दी जाएगी। तो नौकरी छूटने के बाद बिना काम किए आधी सैलरी कैसे मिलेगी, इसके लिए कौन सी योजना है सरकार की, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में माइक्रोमैक्स को लेकर बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से देश के कई हिस्सों के लिए, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका सामने आया है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में गूगल की तरफ से भी एक खबर आई है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 61,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 74,92,727 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,14,064 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 65,94,399 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग इन टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 7,83,066 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी बोले चुनाव आयोजन की तरह हो चीनी बीमारी का टीका वितरण, जिससे सभी को मिल सके चीनी बीमारी की दवा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की चीनी बीमारी को लेकर। ये एक समीक्षा बैठक थी। पीएम मोदी ने अपने इस बैठक में ढिलाई बरतने वालों के लिए चेतावनी भी जारी की। पीएम मोदी ने कहा कि चीनी बीमारी के मामले में कोई भी ढिलाई ना हो, साथ ही में चीनी बीमारी की महामारी को काबू में करने के प्रयासों को जारी रखने के आदेश दिए हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोजन की तरह टीका वितरण की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया है जिसमें सरकारी और नागरिक समूहों के प्रत्येक स्तर की भागीदारी हो। यानी पीएम मोदी ने चीनी बीमारी की दवा को लेकर एक बड़ा प्लान बनाने की बात कही है। पीएम मोदी का कहना है कि चीनी बीमारी की दवा या टीका सभी लोगों तक तभी पहुंचेगी जब इसको एक चुनाव की प्रक्रिया में लॉन्च किया जाए। यानी जिस तरीके से हमारे देश में जब चुनाव होता है तो चुनाव डालने के लिए जगह जगह पर कैंप लगाए जाते हैं और पूरे देश को कवर किया जाता है और लगभग देश के सभी लोगों को पता चल जाता है कि चुनाव चल रहा है और वोट कहां डालना है। तो इसी तरीके से एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जो कि चुनाव पर आधारित हो और इसी तरीके से कैंप लगाकर या दूसरी व्यवस्था कर सभी लोगों तक चीनी बीमारी की दवा पहुंचाई जाए। पीएम मोदी के इस बयान से एक और बात पता चलती है कि ऐसा लगता है जल्दी आने वाले दिनों में चीनी बीमारी की दवा आ सकती है। बाकी इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये खबरें आ चुकी हैं कि आने वाले साल 2021 में चीनी बीमारी की दवा भारत के लिए आ जाएगी। बाकी इसको पूरे देश तक कैसे पहुंचाया जाएगा इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दे दी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हमें वैक्सीन को सिर्फ पड़ोसी देशों तक नहीं बल्कि इसे पूरी दुनिया में पहुंचाना है। पीएम मोदी को लेकर ये दूसरी खबर है। जी हाँ, ये भी खबर उसी बैठक से आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हमें वैक्सीन को सिर्फ पड़ोसी देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाना है। दवाइयां और टीका वितरण के वास्ते IT प्लेटफॉर्म का विस्तार करना होगा। यानी शायद पीएम मोदी चाहते हैं कि लोगों को चीनी बीमारी की दवा मिल जाए, लोग ठीक भी हो जाएं, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा भारत तरक्की भी कर ले, पूरी दुनिया में हमारी तरफ से चीनी बीमारी की दवाएं दी जाएं। दोस्तों अगर ऐसा होता है कि हम पूरी दुनिया की मदद कर पाते हैं तो हमारे देश में काफी अच्छी तरक्की होने की उम्मीद है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नौकरी छूट गई है तो भी इस तारीख तक मिलेगी आधी सैलरी, सरकार ने किया है इसका इंतजाम। जी हाँ, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की जो डेडलाइन है उसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इसका ऐलान किया है। इस योजना का फायदा उन नौकरी करने वालों को मिलेगा जिनकी नौकरी चीनी बीमारी के काल में चली गई है। ESIC ने ये फैसला चीनी बीमारी महामारी के कारण लिया है। इस योजना में आपको 3 महीने तक की सैलरी मिलेगी बिना काम किए। इसके लिए आपको ESIC के पास अप्लाई करना होगा जो ऑनलाइन हो सकता है। इस सुविधा का फायदा कम से कम 30 दिन तक बेरोजगार रहने पर मिलेगा, यानी कि आपकी नौकरी को छूटे हुए 30 दिन से ज्यादा हो गए हो। लेबर मिनिस्ट्री ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत एक एवरेज के हिसाब से 50% पेमेंट देने की बात कही है और इसके लिए अधिसूचित किया है। जो भी ESIC के सदस्य कर्मचारी हैं तो उन लोगों को 50% की सैलरी मिलेगी अगर उनकी नौकरी चली गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये फायदा उन काम करने वालों
को मिलेगा जिनकी नौकरी 24 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक चली गई हो या अभी आने वाले दिनों में चली जाए। जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी इन दोनों डेट के बीच चली जाती है तो उनको आधी सैलरी दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस योजना का फायदा जो ESI के सदस्य हैं उन्हें ही मिलेगा, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के। वैसे बीमा निगम का सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए और इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महाराष्ट्र में 25 अक्टूबर से खुलेंगे जिम और फिटनेस सेंटर। सरकार ने खास शर्तों के साथ दे दी है इजाजत। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में जिम और फिटनेस केंद्रों को विजयदशमी के दिन दोबारा खोलने की अनुमति दी जाएगी जो 25 अक्टूबर को पड़ रही है। जिम और फिटनेस सेंटर केंद्रों को प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जुम्बा और योग तथा स्टीम और सोना सुविधा जैसी सामूहिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। यानी जिम में और फिटनेस सेंटर में जो भी सामूहिक चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर करते हैं, तो उसकी इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा जो स्टीम वगैरह दी जाती है उसकी भी अनुमति नहीं होगी। बाकी चीनी बीमारी के लिए जो नियम बनाए गए हैं पूरे देश के लिए तो उसका तो पालन करना ही होगा। यानी कि हर समय मास्क पहन के रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी होगी और इसके अलावा अपने हाथों को नियमित रूप से धोना होगा या सैनिटाइज करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अब जा सकते हैं घूमने। सेफ्टी के साथ इसे भी खोल दिया गया। जी हाँ, गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति को 17 अक्टूबर को यानी कि आज टूरिस्ट के लिए फिर से खोल दिया गया है। आपको बता दें कि इस तरह का स्टैचू पूरी दुनिया में एक ही है जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा हो। चीनी बीमारी के कारण और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर घूमने पर रोक लग गई थी। लगभग 7 महीने हो चुके हैं बंद हुए, लेकिन 7 महीने के बाद एक बार फिर से स्टैचू ऑफ यूनिटी को लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी रोजाना 2500 टूरिस्ट वहां जा सकते हैं। जो भी लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने जाना चाहते हैं तो उन लोगों को ऑनलाइन ही टिकट लेनी होगी ऑफिशियल साइट से। टिकट कौन सी साइट से मिलेगी अभी हम आपको इसके बारे में बता देंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो वापसी को तैयार है माइक्रोमैक्स ब्रांड। फाउंडर ने कहा कि चीनी कंपनियों ने मुझे मेरे देश में ही पछाड़ दिया। जी हाँ, भारत चीन बॉर्डर पर बवाल के बाद से ही चीनी कंपनियों के बहिष्कार की मांग चल रही है। बॉर्डर पर तनाव के बीच ही माइक्रोमैक्स और लावा जैसी घरेलू मोबाइल कंपनियों ने बाजार में वापसी की बात कही थी। लावा ने तो एक नया स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया था, लेकिन माइक्रोमैक्स का कोई फोन फिलहाल नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें अब माइक्रोमैक्स भी बाजार में आने की तैयारी कर रहा है। जो माइक्रोमैक्स के मालिक हैं यानी जो कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों ने मुझे मेरे देश में ही पछाड़ दिया था। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि माइक्रोमैक्स जो फोन है ये भारत का अपना ब्रांड है। लेकिन आपको बता दें जो माइक्रोमैक्स के फाउंडर हैं उनकी तरफ से दोबारा नया फोन आने वाला है, लेकिन ये नया फोन माइक्रोमैक्स के नाम से नहीं बल्कि इनके नाम से आएगा यानी कि IN। ताजा रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो फोन लॉन्च किया जाएगा तो इसकी कीमत 10,000 रुपए से कम होगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे भारत की कंपनी अगर मोबाइल फोन बनाएगी चाइना के कंपनियों की तरह तो आप चाइना का फोन लेना पसंद करेंगे या अपने भारत की कंपनी का। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके दिए हुए जवाबों से बहुत कुछ पता चलता है और आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग देखते हैं और आपका कमेंट भी उतने लाखों लोगों तक पहुंचता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 10वीं पास के लिए भारतीय डाक विभाग में निकली है बम्पर वैकेंसी। जी हां, अगर आप 10वीं या 12वीं पास है और पोस्ट ऑफिस में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। जानकारी के मुताबिक भारतीय डाक विभाग ने चीनी बीमारी महामारी के कारण जो भर्ती हो रही थी उसके प्रोसेस को रोक दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि सभी चीजें खुल रही है। तो इसी के बीच भारतीय डाक विभाग ने भी 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके अलावा और भी कई पदों पर भर्ती की वैकेंसी निकाली है, जिसमें आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता 10 नवंबर 2020 तक आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, कहां पर जाकर करना है, इसकी अधिक जानकारी और क्या है अभी हम आपको इसके बारे में और जानकारी बताएंगे, लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 18 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा विदर्भ में, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, उत्तरी कोंकण गोवा के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मणिपुर में, मिजोरम में और त्रिपुरा के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गंगी पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में, झारखंड में, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, साथ ही में दक्षिणी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। हमने आपको जिन राज्यों के नाम बताए हैं, जिन जगहों के नाम बताए हैं, उसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये ताजा रिपोर्ट स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पीएम मोदी 28 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर में करेंगे रैली। 20 जिलों में LED स्क्रीन पर होगा पीएम मोदी के भाषण का प्रसारण। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम मोदी बिहार में कुल 12 चुनावी रैलियां कर एनडीए उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट मांगेंगे। आने वाले 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करके बीजेपी और जेडीयू का प्रचार करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी पार्टी की या कांग्रेस की या जो लालू यादव की पार्टी है उसकी? तो इसका जवाब भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़ अक्षर ने दिल्ली को पहुंचाया टॉप पर। 5 विकेट से हारी सीएसके बीते रोज के आईपीएल के मैच में। जी हां, आईपीएल के 13वें सीजन का 34वां मैच दिल्ली कैपिटल ने जीता है। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर 5 बॉल में 185 रन बनाए, 5 विकेट गिराकर और लक्ष्य को हासिल कर लिया। और बीते रोज के आईपीएल के मैच में सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग को हरा दिया और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल टॉप पर पहुंच गई अंक तालिका में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न पर चल रही है बम्पर सेल। कई चीजों पर तो मिल रहा है 80% तक का डिस्काउंट। जी हां, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि बीते रोज 17 अक्टूबर से अमेज़न पर एक बेहतरीन सेल शुरू हो गई है। आपको बता दें, इस सेल में बहुत सारी चीजों पर ढेर सारा डिस्काउंट मिल रहा है। किसी चीज पर आपको 30%, तो किसी पर 40%, तो किसी पर 50%, तो किसी पर आपको 80% तक का ऑफ मिलेगा। जैसे अगर बात कर लें क्लॉथिंग की या फैशन एसेसरीज की, तो इस पर अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है। यानी मिसाल के तौर पर कोई सामान 1000 रुपए का होगा तो वो अभी आपको मात्र 200 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा भी फोन पर, वॉशिंग मशीन पर, टीवी पर, हेडफोन पर, लैपटॉप पर सभी चीजों पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि अमेज़न पर कौन कौन सी चीजें सस्ती मिल रही हैं और कौन कौन सी चीजों पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप जान पाएंगे अधिक जानकारी उस खबर के बारे में और उस योजना के बारे में जिसके तहत ईएसआई के सदस्य को बिना नौकरी के भी आधी सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे पीएम मोदी की जो बैठक हुई है तो उसमें पीएम मोदी ने और क्या बातें बताई हैं। जो मेन बातें थी वो तो हमने आपको बता दी। अगर आप ज्यादा बातें जानना चाहते हैं बैठक की तो आप उस लिंक द्वारा देख सकते हैं। बाकी उसी लिंक द्वारा आपको एक और जानकारी मिल जाएगी कि आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो टिकट बुक करनी है तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन से बिगड़ते संबंध के बीच फ्लिपकार्ट और अमेज़न को सरकार ने थमाया नोटिस। जी हां, फेस्टिव सीजन सेल की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अमेज़न पर बेहतरीन डिस्काउंट वाली सेल शुरू है त्योहारों को देखते हुए। इसी तरीके से आपको बता दें कि 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पर भी सेल चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसी के बीच सरकार ने ऐसी ई कॉमर्स कंपनियों को एक नोटिस जारी कर दिया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान पर कंट्री ओरिजिन की जानकारी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है बातचीत करके, लेकिन चाइना के जवानों ने हाल ही में एक ऐसी करतूत की थी कि उसकी वजह से भारत सरकार ने चाइना की बहुत सारी चीजें बैन कर दी। बात हो एंड्रॉइड ऐप की या इसके अलावा दूसरी सर्विसों की। तो आपको बता दें, उसी कड़ी में सरकार ने अभी हाल ही में इस बात का ऐलान किया था कि जो भी ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या दूसरी कंपनियां, तो अब उनको अपने सामान पर इस बात की जानकारी देनी होगी कि जो सामान वो बेच रहे हैं तो वो कौन सी कंट्री का है। यानी कि वो मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, मेड इन थाईलैंड है। मतलब वो सामान कहाँ बना है इसकी जानकारी पहले ही मिल जानी चाहिए ताकि लोग चाइना के सामानों का बहिष्कार कर पाएं। जिन भी सामान पर मेड इन चाइना होगा तो लोग देखते ही समझ जाएं। लेकिन आपको बता दें कि ई कॉमर्स कंपनियों ने अभी तक सरकार के उस आदेश का पालन नहीं किया है और इसी की वजह से अब सरकार ने ऐसी कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट में निकली है वैकेंसी, सैलरी भी मिलेगी शानदार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक सैलरी 67,000 रुपए से भी ज्यादा मिल सकती है। आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता इस वैकेंसी के लिए 6 नवंबर 2020 से पहले आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि आवेदन कैसे करना है। साथ ही में आप ये भी जान पाएंगे कि इस वाले वैकेंसी की योग्यताएं क्या क्या है। साथ ही में आप ये भी जान पाएंगे कि इस वैकेंसी की क्या रिक्वायरमेंट है। साथ ही में अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक और वैकेंसी के बारे में बताया था जो कि 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए है डाक विभाग की तरफ से। तो उसके लिए भी आपको एक और लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करके जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, यानी कि वैकेंसी की टोटल जानकारी जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन ऑयल में निकली है सरकारी नौकरी। 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए से ज्यादा मिल सकती है सैलरी। इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता 7 नवंबर 2020 से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी की जानकारी के लिए भी आपको एक और लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेडी पटरी वालों को ये सरकारी बैंक आसानी से देगा लोन, मिनिस्ट्री के साथ हुआ है करार। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र इंडियन बैंक ने केंद्र की स्वनिधि योजना के तहत रेडी पटरी वालों को और हॉकरों को सब्सिडी के पेमेंट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन भी रेडी पटरियों वालों को लोन मिलना है सरकार की तरफ से, तो इस वाले बैंक की तरफ से यानी कि इंडियन बैंक से ये लोन बिल्कुल आसानी से मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, अभी हाल ही में सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी, पीएम
पीएम स्वनिधि के नाम से, जिसके तहत जो भी रेडी पटरी वाले हैं, छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं, जिनकी दुकानें लॉकडाउन की वजह से या चीनी बीमारी की वजह से बंद हो गई हैं, तो वो लोग 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं और लोन को चुकाने के लिए उन्हें 1 साल तक का वक्त मिलेगा। इस पे ब्याज दर भी काफी कम लिया जाएगा। अगर टाइम से जो लोग लोन चुकाएंगे तो ब्याज में सब्सिडी भी दी जाएगी। बाकी इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर पूछताछ कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हवाई अड्डे के काउंटर पर चेक इन करने के लिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा इंडिगो एयरलाइन। जी हाँ, विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने शनिवार से हवाई अड्डे के काउंटरों पर चेक इन कराने के इच्छुक यात्रियों से 100 रुपए सेवा शुल्क वसूल करेगी। कंपनी ने ये जानकारी खुद दी है। बता दें कि एविएशन मंत्रालय ने मई के महीने में चीनी बीमारी के मद्देनजर यात्रियों के लिए वेब चेक इन की सुविधा दी थी और उसे अनिवार्य भी कर दिया था। यानी जो चेक इन का काम हवाई अड्डे जाकर काउंटर पर करना पड़ता था ऑफलाइन फिजिकल तरीके से, तो उसकी सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई थी, ताकि लोगों को एयरपोर्ट पर रुकना ना पड़े और साथ ही में भीड़ भाड़ ना लगे। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काउंटर पर जाकर चेक इन करते हैं, तो अब ऐसे लोगों से 100 रुपए सेवा शुल्क के रूप में वसूला जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल अगले साल तक गूगल हैंगआउट को करेगा बंद, डेटा करेगा यहाँ ट्रांसफर। जी हाँ, गूगल ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो हैंगआउट्स को अगले साल तक बंद कर देगा और उसे गूगल चैट में शिफ्ट करेगा। गूगल ने एक आधिकारिक घोषणा में कहा है कि 2021 की पहली छमाही में, यानी कि अगले साल के 6 महीने के अंदर गूगल हैंगआउट्स को रिटायर कर दिया जाएगा। गूगल का कहना है कि हैंगआउट के जो यूजर हैं, तो वो गूगल के चैट में बिना किसी शुल्क के ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही में जो लोग गूगल हैंगआउट के जरिए चैट वगैरह करते थे, तो उनकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।